हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है शादी से पहले। रूपाली ने कैलेंडर में तारीख देखी और सोचने लगी, शादी से पहले यदि उसने मेरे साथ ये सब न किया होता तो आज इस समय बारात उसके दरवाजे पर खड़ी होती और श्रीकांत के साथ नए जीवन की शुरुआत कर रही होती। सोचकर रूपाली की आंख भर आई। रूपाली अतीत में खो सी गई। रूपाली दिखने में बेहद ही सुंदर थी। एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। कुछ दिनों पहले ही उसकी शादी श्रीकांत से तय हुई थी। शादी के 10 दिन पहले रूपाली को उसके एक दोस्त भावेश का कॉल आया। रूपाली के फोन उठाते ही भावेश से कहा, इतनी सुबह सुबह आज याद कैसे आ गई? भावेश ने धीमे से कहा, दरअसल तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। रूपाली ने पूछा, ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो इतनी सुबह जनाब ने मुझे याद कर लिया? कोई लड़की पसंद आ गई क्या? भावेश बहुत ही सीरियस लग रहा था। भावेश ने धीरे से कहा, बात यह है, कल रात किसी ने मुझे मेरे इंस्टा अकाउंट पर मेरे अकाउंट से तुम्हारी बहुत ही गंदी सी तस्वीर भेजी है। रूपाली ने पूछा, गंदी सी तस्वीर मतलब? भावेश ने हिचकिचाहट के साथ कहा, जिसमें तुमने एक भी कपड़ा नहीं पहना है। रूपाली ने कहा, क्या? यह सुन उसके होश उड़ से गए और बोली, सच में मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। भावेश ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए कॉल किया। वो मुझसे बहुत ही गंदी गंदी बातें भी कर रहा था। मैं समझ गया तुम्हारा अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है, इसलिए ही कॉल किया। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? रूपाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा कैसे हुआ? रूपाली ने कहा, वो तस्वीर मुझे भेजोगे? भावेश ने वो तस्वीर उसे भेज दी, जिसे देख रूपाली को चक्कर से आने लगे। उसने अपने आप को संभाला और अपना इंस्टा लॉगिन करके देखा तो उसने पाया वो तस्वीर और भी बहुत से लोगों को सेंड की गई है और साथ ही साथ उन लोगों से गंदी गंदी बातें भी की गई है। उसका दिमाग काम करना बंद कर गया था। लगी सोशल मीडिया का ऐसा दुरुपयोग कैसे कोई कर सकता है? ऐसा उसके साथ होगा कभी सोचा नहीं था। रूपाली सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव भी नहीं रहती थी। उसे घर और ऑफिस से फुर्सत ही नहीं मिलती थी और ना ही उसे कोई खास रुचि थी। उस तस्वीर को रूपाली ने ध्यान से देखा तो पाया कि ये उसका फोटो नहीं है। किसी ने उसके चेहरे को किसी दूसरे गंदे फोटो के साथ जोड़ दिया है। पर किसने ऐसा किया होगा और क्यों? उसके बाद उसने अपना फेसबुक चेक किया तो वहां भी यही हाल था। कई ऐसे गंदे से चैट थे जो उसने नहीं किए थे। चैट में किसी दोस्त ने सलाह दी थी कि ऐसी बातें रूपाली तुम्हें शोभा नहीं देती, पर किसी ने रस ले लेकर बातें की थी। सारा दिन सोचने में ही बीत गया कि क्या किया जाए, कैसे घर में ये सब बताया जाए। 10 दिन बाद शादी भी है, घर में सब कितना खुश है। रात को रूपाली के मंगेतर श्रीकांत के पिता का फोन आया और उन्होंने उसके पिता को उस तस्वीर के बारे में और चैट के बारे में बताते हुए बहुत ही खरी खोटी सुनाई और ये भी कहा कि आपकी बेटी जैसी बदचलन लड़की को हम बहू नहीं बनाएंगे। रूपाली के पिता ने उन्हें बहुत समझाया पर उन्होंने एक ना सुनी। उधर रूपाली को जब इस बात का पता चला तो उसने अपने मम्मी पापा को सारी बातें समझाई और बोली, मैं श्रीकांत से बात करती हूँ, उसे समझाती हूँ। जब रूपाली ने श्रीकांत को कॉल किया तो श्रीकांत ने कहा, तुम जैसी दिखती हो मासूम भोली वैसी हो नहीं। शादी के पहले ये सब करते तुम्हें शर्म नहीं आई? ऐसी लड़की को मैं पत्नी के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। रूपाली ने कहा, वो तस्वीर नकली है और चैट भी फेक है। किसी ने मेरा आईडी हैक कर लिया है। पर श्रीकांत ने कहा, तुम झूठी हो, अब गलती को छुपाने के लिए ये सब कह रही हो। इससे पहले रूपाली आगे कुछ कहती, श्रीकांत ने फोन काट दिया और उसे ब्लॉक कर दिया। रूपाली समझ गई कि जिसने भी ये काम किया है उसने जरूर वो फोटो श्रीकांत को भेजी है। ऐसा आखिर कर कौन सकता है? विचारों में डूबी हुई रूपाली को अचानक से याद आया कि 3 माह पहले जब मेरी सगाई श्रीकांत से तय हो गई थी तब मैंने ऑफिस में मिठाई बांटी थी। उस दिन सब खुश थे पर मेरा सहकर्मी विनय बहुत ही उदास सा था और उसके अगले ही दिन
विनय ने लंच टाइम में मुझे प्रपोज किया था और ये भी कहा था कि तुम इस शादी से इनकार कर दो और मुझसे शादी कर लो। ये सुन मैं बहुत ही गुस्सा हुई थी। तब उसने कहा था कि यदि तुम मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। उसके बाद मैंने ऑफिस में बात करके अपनी शिफ्ट ही चेंज करवा ली थी। रूपाली का शक रह रहकर विनय पर ही जा रहा था। रूपाली ने पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज करवा दी और उसने पुलिस को बताया कि उसे विनय पर शक है। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि वो तस्वीर नकली है और उसका अकाउंट किसी ने हैक किया हुआ है। पुलिस ने उस हैकर का पता लगाया। उससे सख्ती से पूछताछ करने पर उसने बताया कि किसी विनय नाम के लड़के ने उसे रुपए दिए थे ये काम करने के लिए। रूपाली को यकीन ही नहीं हो रहा था। विनय उसका सहकर्मी होने के साथ अच्छा दोस्त भी था। दोनों साथ लंच करते, टहलने भी जाते। सीधा साधा दिखने वाला विनय ऐसा काम करेगा कि उसकी वजह से उसकी इतनी बदनामी होगी, यहाँ तक कि शादी भी टूट जाएगी। विनय की तलाश में पुलिस जुट गई। विनय को भी इस बात की खबर लग चुकी थी। पिछले 5 दिन से वो ऑफिस भी नहीं आया था और न ही घर पर था। वो अपने गांव में छिपकर बैठा था। आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ ही लिया। रूपाली विनय से मिलने गई। वो बेहद ही गुस्से में थी। विनय ने उसे देख कहा, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैंने तुम्हें बहुत चाहा है रूपाली। रूपाली ने जोरदार थप्पड़ देते हुए कहा, प्यार ऐसा नहीं होता है विनय, तुम तो मुझे हासिल करने के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद करने चले थे। प्यार का नाम त्याग भी है और तुम तो इतना नीचे गिर गए। मेरी कितनी बदनामी हुई है। मेरी शादी तक टूट गई जिससे मेरे माता पिता बेहद ही दुखी हैं। विनय ने बहुत माफी मांगी पर रूपाली ने उसे माफ नहीं किया। पुलिस ने वे सब आईडी डिलीट करवा दी। सब रिश्तेदारों, दोस्तों और समाज में अब यही चर्चा थी कि रूपाली ने कुछ नहीं किया, वो निर्दोष थी। जब इस बात का पता चला श्रीकांत को तो वो रूपाली से मिलने आया। उसने कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रूपाली ने इनकार करते हुए कहा, कोई भी रिश्ता विश्वास पर टिका होता है और तुम्हें तो अपनी होने वाली पत्नी पर विश्वास ही नहीं था। मैं ऐसे इंसान से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती। श्रीकांत मुंह नीचे कर बिना कुछ कहे चला गया। कुछ दिन सब थोड़ा दुखी रहे, फिर रूपाली धीरे धीरे सब भूल गई। कुछ दिनों बाद उसकी शादी आशीष नाम के लड़के से तय हो गई और शादी के बाद वो बहुत ही खुश थी। श्रीकांत और विनय दोनों को अपनी गलतियों का पछतावा था, पर समय रेत की भांति मुट्ठी से फिसल चुका था। क्या रूपाली ने श्रीकांत से शादी ना कर सही निर्णय लिया? हमें अपने विचार कमेंट कर जरूर बताएं। आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट कर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।